एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और घर में गरीबी का अंधेरा छाया रहता था। परिवार में उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे थे। किशन के पास सिर्फ थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले किशन उठ जाता। वह अपने बैलों को प्यार से सहलाता और खेत की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी गीता उसके लिए सूखी रोटी और प्याज बांध देती। एक दिन बेटे ने पूछा, पिताजी, हमारे घर में नए कपड़े कब आएंगे? किशन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो मैं तुम्हें सबसे अच्छे कपड़े दिलाऊंगा। बेटा खुश हो गया, लेकिन किशन जानता था कि उसकी जेब खाली है। उस साल किशन ने अपनी सारी जमा पूंजी खेत में लगा दी। उसने अच्छे बीज खरीदे और दिनरात मेहनत की। कुछ दिनों बाद खेत हरे भरे हो गए। किशन और गीता की आंखों में उम्मीद लौट आई। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। बारिश बंद हो गई। दिन बीतते गए। धरती फटने लगी। खेतों में दरारें पड़ गईं। हरे पौधे पीले होने लगे। एक सुबह किशन खेत पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। उसकी पूरी फसल सूख चुकी थी। वह मिट्टी पर घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान! मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। घर लौटकर उसने देखा कि बच्चे भूखे बैठे हैं। गीता ने धीरे से कहा, घर में सिर्फ 2 रोटियां बची हैं। किशन चुप रहा। उस रात उसने खाना नहीं खाया। वह बाहर आंगन में बैठकर आसमान को देखता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे अपने बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद साहूकार घर आया। किशन, मेरा कर्ज कब लौटाएगा? किशन ने हाथ जोड़ लिए। थोड़ा समय दे दो मालिक। लेकिन साहूकार गुस्से में चला गया। अब गांव वाले भी बातें बनाने लगे। किशन की किस्मत खराब है। उससे कुछ नहीं होगा। ये बातें उसके दिल को चीर देती थी। एक दिन उसकी छोटी बेटी भूख से रो रही थी। माँ, मुझे भूख लगी है। गीता की आंखों से आंसू निकल पड़े क्योंकि घर में खाना नहीं था। यह देखकर किशन टूट गया। उस रात उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन वह गांव के बाहर एक पुराने सूखे कुएं के पास गया। उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे। पागल हो गया है। यहाँ पानी नहीं निकलेगा। लेकिन किशन ने किसी की बात नहीं सुनी। सुबह से शाम तक वह मिट्टी खोदता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए। पैरों से खून निकलने लगा। फिर भी वह नहीं रुका। अपनी पत्नी और बच्चों के चेहरे याद करके वह फिर फावड़ा चलाने लगता। दिन बीतते गए। एक दिन जब वह बहुत गहराई तक खोद चुका था, तभी मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी धारा निकली। किशन की आंखें चमक उठीं। वह खुशी से चिल्लाया, गीता! पानी निकल आया। पूरा परिवार दौड़कर वहां आया। गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे ताली बजाने लगे। धीरे धीरे कुआं पानी से भर गया। किशन ने उसी पानी से खेतों की सिंचाई शुरू की। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। दिनरात खेत में काम करता रहा। कुछ महीनों बाद वही सूखा खेत हरी चादर से ढक गया। धान की बालियां हवा में लहराने लगी। जब फसल तैयार हुई तो पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल किशन की थी। वह फसल लेकर बाजार गया। अच्छी कीमत मिली। सबसे पहले उसने साहूकार का कर्ज चुकाया। फिर बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे।
बेटे के लिए स्कूल की किताबें खरीदी। बेटी के लिए सुंदर गुड़िया खरीदी। जब वह घर पहुंचा तो बच्चे खुशी से उसके गले लग गए। गीता रोते हुए बोली, आज तुम्हारी मेहनत जीत गई किशन। किशन की आंखों में भी आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, धन्यवाद। आपने मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। कुछ साल बाद वही गरीब किसान गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया। लोग दूर दूर से उससे खेती सीखने आने लगे। और जब भी कोई मुश्किल में हार मानने लगता, किशन बस एक बात कहता, गरीबी इंसान को नहीं हराती, हार तो तब होती है जब इंसान मेहनत करना छोड़ देता है। सीख। मेहनत, धैर्य और हिम्मत से सबसे कठिन समय को भी बदला जा सकता है।